हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर की दास्तान यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अनकही और अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बेलापुर एक ऐसा गांव था जहां शाम होते ही सन्नाटा उतर आता था, जैसे किसी ने पूरे इलाके की सांस रोक दी हो। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अंधेरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आता है जो इंसान नहीं है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और आंगन में उगी जंगली घास उस जगह को और डरावना बना देती थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है और वहां एक ऐसी आत्मा भटकती है जो किसी भी नए आने वाले को अपना शिकार बना लेती है। इसी गांव में एक दिन राघव अपनी पत्नी मीरा, अपने दोनों बच्चों आरव और गुड़िया तथा अपने बूढ़े माता पिता के साथ पहुंचा। राघव शहर में नौकरी करता था और शांत जीवन की तलाश में वह अपने परिवार को लेकर बेलापुर आ गया था। उसे गांव की शांति और सस्ती जमीन ने आकर्षित किया था। जब उसने हवेली देखी तो उसे वह जगह रहस्यमय जरूर लगी, पर डरावनी नहीं। गांव वालों ने उसे रोका, समझाया कि वह घर ठीक नहीं है, वहां पहले भी लोग रह चुके हैं और अचानक गायब हो गए। लेकिन राघव ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। शाम ढलते ढलते परिवार ने अपना सामान हवेली में रख दिया। बूढ़े पिता ने आंगन में कदम रखते ही एक अजीब सिहरन महसूस की, जैसे किसी की नजर उन पर टिकी हो। मीरा ने घर के अंदर सफाई शुरू की तो उसे लगा जैसे कोई पीछे से गुजर गया हो, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बच्चे नए घर को लेकर उत्साहित थे। वे कमरों में दौड़ रहे थे और पुरानी अलमारियां खोलकर देख रहे थे। हवेली के भीतर एक ठंडक थी जो मौसम से अलग थी, जैसे दीवारों में जमा कोई पुराना राज सांस ले रहा हो। रात होते ही गांव का सन्नाटा और गहरा गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी। परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थकान के कारण जल्दी सोने का फैसला किया। सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर जैसे ही हवेली में पूरी तरह अंधेरा छाया, एक धीमी सी फुसफुसाहट गलियारे में गूंज उठी। वह आवाज इतनी हल्की थी कि कोई स्पष्ट शब्द समझ नहीं आता था, पर उसमें एक ठंडी नफरत छिपी थी। उसी समय गुड़िया की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई और धीरे से खिड़की की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच उसे एक धुंधला सा सफेद साया नजर आया जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। गुड़िया का गला सूख गया। वह आवाज देना चाहती थी, पर शब्द उसके होंठों तक आकर जम गए और हवेली की दीवारों में कहीं दूर फिर वही फुसफुसाहट गूंज उठी, जैसे किसी ने लंबे समय बाद अपने शिकार की आहट सुन ली हो। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का माहौल सामान्य दिखने लगा, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। गुड़िया ने डरते हुए अपनी माँ को रात की बात बताई, पर मीरा ने उसे सपना समझकर प्यार से समझा दिया कि नया घर है, इसलिए उसे अजीब लग रहा है। राघव भी हंस पड़ा और बोला कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती रहती हैं, ये सब हवा और लकड़ी के कारण होता है। बूढ़ी दादी चुप रहीं, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि रात में उन्हें भी किसी के चलने की आहट सुनाई दी थी। दिन भर परिवार अपने काम में लगा रहा। राघव बाजार गया सामान लाने के लिए। मीरा ने रसोई जमाई। बच्चे आंगन में खेलते रहे, पर हवेली के पीछे फैला जंगल जैसे उन्हें देख रहा था। दोपहर के समय अचानक आंगन में रखी बाल्टी अपने आप गिर पड़ी और पानी जमीन पर फैल गया। मीरा घबरा गई, पर उसने खुद को संभाला और मन को समझाया कि शायद हवा का झोंका रहा होगा। बूढ़े पिता ने दीवार के पास खड़े होकर महसूस किया कि जैसे जमीन के नीचे कोई हलचल हो रही है, पर जब उन्होंने ध्यान से सुना तो सब शांत था। शाम होते ही आसमान पर काले बादल घिर आए और बिना मौसम के ठंडी हवा चलने लगी। आरव खेलते खेलते अचानक रुक गया और बोला कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। सबने उससे पूछा, कौन? पर वह चुप हो गया, क्योंकि आवाज फिर नहीं आई। रात को खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे, तभी अचानक घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। हवेली अंधेरे में डूब गई। राघव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर बैटरी काम नहीं कर रही थी। उसी अंधेरे में गलियारे से किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी।
दादाजी अपने कमरे से बाहर निकले यह देखने की कौन है, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे को छुआ हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई कुछ क्षण के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। दादाजी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उनके पैर जैसे किसी ने पकड़ लिए और वे जोर से नीचे गिर पड़े। उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। सब दौड़ते हुए बाहर आए। दादाजी सीढ़ियों के नीचे पड़े थे और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया था और वह कोई इंसान नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी ने धीमे स्वर में कहा कि उन्होंने भी ऊपर एक औरत को खड़े देखा था जिसके बाल बिखरे थे और आंखें अजीब चमक रही थीं। राघव ने फिर इसे भ्रम कहकर टालने की कोशिश की, पर इस बार उसके अपने चेहरे पर भी हल्का सा डर उतर आया था और उसी पल हवेली के किसी कोने से फिर वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनकी बातों पर हंस रहा हो। दादाजी के गिरने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हवेली केवल पुराना मकान नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का घर बन चुकी थी। दादाजी बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें किसी ने धक्का दिया था। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो बनावटी नहीं हो सकता था। मीरा उनकी सेवा में लगी रही, पर उसके मन में भी एक अनजाना भय घर करने लगा था। राघव बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उस रात किसी की भी ठीक से नींद नहीं लगी। हवेली की दीवारें जैसे हर थोड़ी देर में चरमराने लगती थीं और गलियारे में धीमे कदमों की आहट सुनाई देती थी। आधी रात के समय आरव अचानक बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना आवाज किए उसे खोल दिया। बाहर गहरा अंधेरा था, पर आरव जैसे किसी को देख पा रहा था। वह सीढ़ियों से उतरकर आंगन की ओर बढ़ने लगा। गुड़िया की नींद खुली तो उसने अपने भाई को जाते देखा। उसने माँ को जगाया और घबराई हुई आवाज में बताया कि आरव बाहर जा रहा है। मीरा तुरंत उठी और पीछे दौड़ी। उसने देखा कि आरव हवेली के पीछे वाले दरवाजे से जंगल की ओर जा रहा है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं, जैसे वह कोई उनका रास्ता बना रहा हो। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया, पर वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आरव ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, वह मुझे बुला रही है। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी ताकत से आरव को खींचा और घर के अंदर ले आई। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल के अंधेरे में दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही हैं। कुछ पल बाद वह चमक गायब हो गई, पर हवा में एक धीमी हंसी गूंज उठी जो इंसानी नहीं थी। अगली सुबह आरव को पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी, पर उसके गले पर हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। दादी ने वह निशान देखे तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा कि यह वही निशान है जो उन्होंने सालों पहले एक और परिवार के बच्चे पर देखे थे, जो इस हवेली में रहा था और फिर अचानक गायब हो गया था। राघव ने गुस्से में दादी को चुप करा दिया, पर अब उसके भीतर भी डर गहराने लगा था। उसी दिन दोपहर को मीरा आईने के सामने खड़ी थी। उसने जैसे ही अपना चेहरा देखा, उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब कुछ देर से हिल रहा है। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। जब उसने फिर आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी नजर आई। लंबे बिखरे बाल और टेढ़ी मुस्कान के साथ मीरा चीख पड़ी और आईना जमीन पर गिरकर टूट गया। टूटे हुए कांच के टुकड़ों में वही चेहरा अलग अलग रूप में झलक रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हवेली अब केवल डर नहीं पैदा कर रही थी, बल्कि साफ संकेत दे रही थी कि वह अपने नए मेहमानों को स्वीकार नहीं करेगी। और कहीं गहरे अंधेरे में वह शक्ति जाग चुकी थी जो इस परिवार को एक एक करके तोड़ने वाली थी। मीरा के चीखने की आवाज सुनकर सब कमरे में दौड़ कर आए। फर्श पर टूटा हुआ आईना बिखरा पड़ा था और मीरा कांप रही थी। उसके हाथ ठंडे थे और आंखें डरी हुई थीं। राघव ने उसे संभालने की कोशिश की और कहा कि शायद वह तनाव की वजह से ऐसा देख रही है, लेकिन जब दादी ने टूटे कांच के टुकड़ों में झांका तो उन्हें कुछ पल के लिए एक अजीब सी छाया हिलती हुई दिखाई दी। उन्होंने तुरंत नजरें फेर लीं और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगीं।
उस दिन के बाद मीरा चुप रहने लगी। वह अक्सर खाली दीवार को घूरती रहती, जैसे वहां कोई खड़ा हो जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। रात होते ही उसकी हालत और खराब हो जाती। उसे महसूस होता कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है और उसकी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। एक रात जब सब सो रहे थे, मीरा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक औरत खड़ी है। लंबे बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ और पैरों की दिशा उल्टी थी। मीरा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। वह औरत धीरे धीरे झुककर उसके चेहरे के करीब आई और ठंडी फुसफुसाहट में बोली, "ये घर मेरा है।" अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और खिड़की जोर से टकराने लगी। मीरा ने पूरी ताकत से खुद को उठाया और बत्ती जलाने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी हुई, वह औरत गायब हो चुकी थी, पर कमरे में जले हुए मांस जैसी गंध फैल गई थी। मीरा रोती हुई बाहर भागी और राघव को सब बताया। इस बार राघव के पास उसे समझाने के लिए शब्द कम पड़ गए, क्योंकि उसी समय गलियारे से पायल की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके शरीर पर नए नीले निशान उभर आए और उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा कि वही औरत उनके सिरहाने खड़ी रहती है और उन्हें घूरती रहती है। दादी ने डरते हुए बताया कि वर्षों पहले जिस औरत को जिंदा जलाया गया था, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह हर उस परिवार से बदला लेती है जो इस हवेली में रहने की हिम्मत करता है। उसी रात बिजली फिर से चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। इस बार अंधेरा पहले से ज्यादा भारी था, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वह गुड़िया की आवाज थी। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। राघव ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि गुड़िया कमरे के बीचों बीच खड़ी है। उसकी आंखें बंद हैं और वह हवा में जैसे किसी अदृश्य हाथ से पकड़ी हुई है। उसके पैरों के नीचे जमीन से राख फैल रही थी और दीवार पर जले हुए हाथों के निशान उभर आए थे। मीरा ने चीखते हुए अपनी बेटी को पकड़ा और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और होश में आते ही रोने लगी। उसे वह कुछ याद नहीं था, पर उसके हाथ पर एक काला निशान उभर आया था, जो धीरे धीरे किसी अजीब चिन्ह का आकार लेने लगा। अब यह साफ हो चुका था कि वह शक्ति केवल डराने नहीं आई थी। वह इस परिवार को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही थी और हवेली का हर कोना उसकी मौजूदगी से भर चुका था। अगली सुबह राघव ने तय किया कि वह इस डर के माहौल से बाहर निकलकर अपने ऑफिस जाएगा, ताकि उसका ध्यान बंट सके और वह साफ दिमाग से सोच सके। उसने मीरा को समझाया कि वह बेवजह घबरा रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जाते समय उसने महसूस किया कि हवेली के मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पलटकर देखा तो खाली आंगन में सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा बोझ बैठ गया। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका मन काम में नहीं लगा। फाइलें खुली रहीं, पर शब्द धुंधले नजर आते रहे। उसे बार बार पिछली रात की घटनाएं याद आती रहीं। तभी उसके मोबाइल पर घर से कॉल आया, पर जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वही ठंडी और खुरदुरी फुसफुसाहट जो हवेली में गूंजती थी। राघव का गला सूख गया। उसने घबराकर फोन काट दिया और तुरंत मीरा को वापस कॉल किया। इस बार मीरा की कांपती आवाज आई। उसने बताया कि घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं और गुड़िया फिर से किसी से बात कर रही है, जबकि कमरे में कोई नहीं है। राघव ने तुरंत ऑफिस से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर पार्किंग की ओर बढ़ा, उसे लगा कि भीड़ के बीच कोई उसे देख रहा है। उसने लोगों के चेहरों पर नजर दौड़ाई, तभी दूर खड़ी एक औरत पर उसकी नजर पड़ी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पलक झपकाई तो वह औरत गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। रास्ते में गाड़ी चलाते समय अचानक उसके शीशे में पीछे की सीट पर किसी की परछाई नजर आई। उसने घबराकर ब्रेक लगाया और पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था, पर गाड़ी के अंदर जली हुई लकड़ी जैसी गंध भर गई थी। उसका सिर चकराने लगा और उसे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई उसके कान के पास आकर कह रहा हो, भाग नहीं सकता।
राघव किसी तरह खुद संभाल कर घर की ओर तेजी से बढ़ा। अब उसे एहसास हो चुका था कि वह डर केवल हवेली तक सीमित नहीं है, वह शक्ति उसका पीछा कर रही है और शायद अब खेल उसके घर से निकलकर उसकी जिंदगी के हर हिस्से तक पहुंच चुका है। राघव तेजी से हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ है, जबकि मीरा ने उसे बंद किया था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे घर के भीतर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पर पर्दे अपने आप हिल रहे थे। उसने ऊंची आवाज में मीरा और बच्चों को पुकारा, पर जवाब में केवल खाली दीवारों की गूंज लौटी। अचानक ऊपर वाले कमरे से मंत्रों जैसी धीमी आवाज आने लगी। राघव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि गुड़िया कमरे के बीचों बीच बैठी है। उसकी आंखें बंद हैं और वह किसी अनजानी भाषा में कुछ बोल रही है। उसके चारों ओर फर्श पर काली राख का गोल घेरा बना हुआ है। मीरा और दादी दरवाजे के पास खड़ी रो रही थीं, पर जैसे उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। राघव ने हिम्मत करके घेरा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसका पैर उस राख को छुआ, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और दीवारों पर दरारें सी उभर आईं। गुड़िया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और पूरा हिस्सा सफेद दिखाई दे रहा था। उसने सीधा राघव की ओर देखा और ऐसी आवाज में बोली जो उसकी नहीं थी, तुमने हमें जलाया था, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते ही दादी जोर से रो पड़ी और उन्होंने सच कबूल किया कि राघव के परदादा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने गांव की उस औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। दादी ने बताया कि वह औरत निर्दोष थी, पर भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह उस वंश को कभी चैन से नहीं जीने देगी। कमरे में अचानक धुएं की गंध भर गई और दीवार पर आग की लपटों जैसा दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पुराने दृश्य को फिर से जगा रही हो। गुड़िया हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। मीरा चीखते हुए बेहोश हो गई। आरव कोने में सिमट गया और राघव ने पहली बार पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि यह सब भ्रम नहीं है, बल्कि बदले की वह आग है जो वर्षों से बुझी नहीं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें सामान्य हो गईं, पर उसके हाथ पर बना काला निशान अब और गहरा हो चुका था और उसका आकार किसी जलती हुई औरत की आकृति जैसा दिखने लगा। राघव समझ गया कि यह केवल शुरुआत थी और असली विनाश अभी बाकी है। उस रात हवेली में ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, केवल दीवारों में दबा हुआ डर। राघव ने तय कर लिया था कि अब वह भागेगा नहीं, वह इस श्राप का सामना करेगा। दादी ने पुराने संदूक से कुछ कागज और एक पुराना ताबीज निकाला। उन्होंने बताया कि उस औरत को जलाने के बाद गांव के एक साधु ने चेतावनी दी थी कि यदि कभी उसका वंश इस हवेली में लौटे तो उन्हें पश्चाताप और प्रायश्चित करना होगा, वरना पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। राघव ने आंगन के बीचों बीच दीपक जलाया और मन ही मन माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसके पूर्वजों ने पाप किया था और वह उस अन्याय के लिए क्षमा चाहता है। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, हवेली की जमीन कांपने लगी, दीवारों से राख झरने लगी और अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ लंबी होकर काली पड़ गई और उसके सामने धुएं से एक आकृति बनने लगी। लंबे बाल, जला हुआ चेहरा और आंखों में धधकती आग। मीरा बच्चों को लेकर पीछे खड़ी कांप रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंजी। माफी से आग नहीं बुझती, खून से बदला पूरा होता है। अचानक आरव जोर से चीखा और उसके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। राघव दौड़कर उसे पकड़ने गया, पर अदृश्य ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। दादी ने ताबीज राघव की ओर फेंका और कहा कि इसे उस आकृति की ओर बढ़ाओ, यह आखिरी रक्षा है। राघव ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ताबीज उस जलती आकृति के सामने किया, एक भयानक चीख गूंजी और हवेली की खिड़कियां एक साथ टूट गईं। पर वह शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि और क्रोधित हो गई। अचानक छत से आग की लपटें गिरने लगीं और चारों ओर धुआं भर गया। गुड़िया फिर से अजीब आवाज में हंसने लगी और उसकी आंखें दोबारा सफेद हो गईं। मीरा बच्चों को बचाने की कोशिश में गिर पड़ी और राघव को समझ आ गया कि यह केवल आत्मा का क्रोध नहीं, बल्कि वर्षों से सुलगती प्रतिशोध की ज्वाला है, जो आज सब कुछ राख कर देने वाली है। हवेली अब कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगला पल सबके लिए आखिरी साबित होगा। हवेली आग और धुएं से भर चुकी थी।
दीवारें दरक रही थीं और छत से जलते हुए लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे। राघव ने पूरी ताकत से आरव को अपनी ओर खींचा और मीरा को उठाने की कोशिश की, पर अदृश्य शक्ति बार बार उन्हें अलग कर रही थी। गुड़िया आंगन के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे यह सब उसी की इच्छा से हो रहा हो। जलती हुई आकृति उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंजने लगी। राघव घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाकर बोला कि सजा, उसे 2 बच्चों को छोड़ दो। वह अपने पूर्वजों के पाप का भार खुद उठाने को तैयार है। कुछ क्षण के लिए हवा थम गई और आग की लपटें स्थिर हो गईं। जली हुई आकृति धीरे धीरे राघव के पास आई। उसकी आंखों में नफरत और पीड़ा दोनों जल रही थीं। उसने अपना जला हुआ हाथ राघव के सिर पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। मीरा ने चीखते हुए देखा कि राघव आग की लपटों में घिर गया है, पर वह भागा नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, जैसे अपने अंत को स्वीकार कर चुका हो। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरी हवेली आग के समंदर में बदल गई। मीरा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब गांव वाले धुएं की गंध से खिंचे चले आए तो हवेली राख बन चुकी थी। आंगन में केवल जली हुई लकड़ियां और टूटी दीवारें बची थीं। उन्हें मलबे के बीच राघव की जली हुई लाश मिली, पर मीरा और आरव कहीं दिखाई नहीं दिए। गुड़िया भी गायब थी। लोग दहशत में एक दूसरे को देखने लगे। तभी दूर खेतों की मेड़ पर एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से सफेद थीं। वह धीरे से मुस्कुराई और जंगल की ओर मुड़ गई। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि बदले की आग बुझी नहीं है, उसने केवल नया रूप ले लिया है। बेलापुर फिर से शांत हो गया, पर वह शांति वैसी थी जैसे किसी गहरी अंधेरी सांस के भीतर छिपी प्रतीक्षा, और अब हर आने वाला अजनबी उस नजर का अगला निशाना बन सकता था।